नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वैष्णो देवी यात्रा पर हम क्या क्या सामान लेकर जाएं। ऐसा होता है कि जब हम कुछ यात्रा पर जा रहे हैं वैष्णो देवी पर, तो हम बहुत सा सामान ज़्यादा ले जाते हैं और कुछ कम ले जाते हैं। और जो ज़्यादा ले जाते हैं उनको तो परेशानी आती ही आती है, लेकिन जो बहुत कम सामान ले जाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। क्योंकि अगर आप कम सामान ले जाओगे तो उस कम सामान में आपको कटरा में और ज़्यादा सामान लेना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो अपना एक साल में अपना यात्रा तय करते हैं कि हम इतना बजट लेके चलेंगे, और जब आप कुछ सामान लेके ना जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आपको बजट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम क्या क्या सामान लेके जाएं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और आप इस सामान को लिखते रहें और अपने जो मार्केट है वहाँ से सामान को लेकर तैयार रखें। क्योंकि आने वाले टाइम में यात्रा बहुत ज़ोरों शोरों चलने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली हैं कुछ दिनों में। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कर रहे होगे, तो इसलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना है। नंबर 1 पे आपके कम से कम 2 बैग होने चाहिए। एक बैग बड़ा होना चाहिए जो कि आप सारा सामान अपने बैग में रखोगे। एक बैग छोटा होना चाहिए जो आप अपने कंधों पे साइड में लटका लें। जब आप यात्रा करोगे तो यात्रा में आपको सारा सामान तो लेकर जाना नहीं है, केवल आपको अपना मेन सामान लेकर जाना है, जैसे मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, एक दो सामान हो जो आपको ऊपर लेके जाना है। इसलिए आपको कम से कम 2 बैग होने चाहिए, और वो भी बढ़िया वाले वाटरप्रूफ, जो आपके बेकार न हो। वैसे थोड़े महंगे आ जाएं, लेकिन आपको बढ़िया वाले 2 बैग लेने। एक बड़ा बैग लेना अपने हिसाब से, और एक छोटा तो लेना ही है, जो जब आप यात्रा करने जाओगे जो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर उसके बाद में आपको अपने अनुसार कपड़ा लेने हैं। कपड़ा ऐसे लेने हैं जो कि आपको कपड़ा में परेशानी बिल्कुल ना हो, जो आप पहन सको। फिर हम बात करते हैं मास्क। क्योंकि आपको पता 2 साल से कोरोना चल रहा है, आप बाहर यात्रा कर रहे हो तो आप अपने पास मास्क रखें। मास्क में ऐसा होता है कि बाई चांस आपको लगाना पड़ जाए या कुछ ऐसा नियम आ जाए तो आपके पास मास्क ज़रूर होना चाहिए। इसलिए अपने पास एक मास्क ज़रूर ले जाएं। एक अपने पास न्यूज़पेपर रखें। कम से कम 10-15 न्यूज़पेपर होने चाहिए। 10-15 नहीं हो तो कम से कम 10 न्यूज़पेपर तो हों। ये किस लिए? अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आप कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो अपने काम आएगा। जब आप यात्रा करते हैं तो कहीं बिछाने के लिए या फिर अपने कपड़ा वपड़ा रखने के लिए, तो हर जगह आपका न्यूज़पेपर ज़रूर काम आएगा। इसलिए आप अपना न्यूज़ अपने हिसाब से एक न्यूज़पेपर रख लें। फिर हम बात करते हैं गर्म कपड़े। अगर आप नवरात्रि में भी जा रहे हो या किसी मौसम में भी जा रहे हो, क्योंकि अब नवरात्रि आने वाली हैं और आपका सितंबर में नवरात्रि आ जाएंगी और ठंड आपको लगातार मिलेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गर्म कपड़े ले जाएं। अपने जो शूज़ हैं जितने भी हो सकें उतने ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपने यहाँ इलाके में थोड़ी गर्मी चल रही है और आप गर्मी के कपड़े ले जाएँ। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाएँ, और उसके साथ ही आपके अपने लोवर हो गए, बनियान हो गए, वो भी अपने साथ ले जाएं। क्योंकि गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर ले जाएं। फिर बात करते हैं हम, आप चादर ज़रूर ले जाएं। चादर ओढ़ने के लिए और एक नीचे बिछाने के लिए आप चादर ले जाएं जो आपका हिसाब किताब बने, ऐसी चादर ले जाएं। और नीचे बिछाने के लिए भी, और उसी के साथ आपको हो सके जैसे एक चटाई आती है या पिन्नी सी आती है जो नीचे बिछा लेते हैं। ऐसा होता है कि आप 5-10-15 जने जा रहे हो, 3-4 जने जा रहे हो, थक जाते हैं, तो अपना कहीं हो बिछा लें और पूरी फैमिली और जो आपके साथ टूर पे हैं वो आप सब साथ बैठ जाएं। इसलिए आप एक चादर ले लें और एक जो चटाई होती है, मैट होती है, उससे साथ लेकर जाएं। हम बात करते हैं फिर इसके बाद में चार्जर। आप चार्जर ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कि भूल जाते हैं चार्जर जल्दबाजी में, तो अपने सबसे पहले चार्जर रख लें। चार्जर के साथ अपने पास एक बोर्ड रखें। इस बोर्ड का ऐसा बोर्ड रखें जिसमें आपको एक प्लग में ही कम से कम 6-7 फ़ोन चार्ज पे लग जाएं। ऐसा होता है कि अगर आप बाई चांस कमरा लेते हैं और कमरा में केवल 2 ही चार्जर हैं, 2 ही बोर्ड हैं केवल मोबाइल लगाने की, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप अपने साथ एक ऐसा बोर्ड ले जाएं जिसे कम से कम 6-7 या 10 मोबाइल चार्ज आपके लग जाएं आराम से। फिर आप पावर बैंक आपके पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ऐसा होता है कि अब पावर बैंक आपके पास ना हो और मोबाइल डिस्चार्ज हो जा तो आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए आप पावर बैंक ज़रूर ले जाएं। और अपने साथ सूखी माँ भी ज़रूर ले जाएं। जब आप यात्रा करोगे, आप बस से यात्रा कर रहे हो, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो, तो आपको रास्ते बीच में आपको कुछ खाने के टाइम चाहिए। अगर आप इसे बार बार ट्रेन में लोगे तो आपको सबसे महंगा पड़ेगा। इसलिए आप जैसे आपके बिस्कुट हो गए, नमकीन हो गए, चिप्स हो गए, कुछ ऐसे आइटम आप अपने साथ ले जाएं। और जब आप यात्रा करोगे तो वो भी उस टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दवाई। आपको दवाई अपने साथ ज़रूर ले जानी है।
आप दवाई में ले सकते हैं, सिर दर्द की दवा, बुखार की दवा, आप कम से कम 5-6 तरह की आप दवा ले लें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिले। और अपने पास हाजमोला ज़रूर रख लें, जो चटपटी चीज़ होती है। ऐसा होता है कि हम बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो हमारा जी मिचलाने लगता है, हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, सिर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए आप जो हाजमोला आता है वो पूरा अपने पास एक डिब्बा रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं जूते। आपके पास जूते ऐसे होने चाहिए जो कि वाटर प्रूफ, तो बेशक चलो एक बार वाटर प्रूफ लोगे तो महंगे आएंगे, ऐसे हों जो एक फिसलन ना हो और जूते में पानी भरते ही वो बेकार ना हो। थोड़े बढ़िया वाले आप जूते लें, और जूते ऐसे ना लें कि सस्ते वाले ले लें, आप थोड़े महंगे जूते लें, क्योंकि ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ लगातार बारिश भी होती है, ठंड भी होती है, तो आपके जूते सस्ते वाले लोगों तो जल्दी बेकार हो जाएंगे, घिस जाएंगे। इसलिए आप थोड़े से मीडियम साइज़ से, और मीडियम हो सके थोड़े महंगे जूते आप लेकर ज़रूर जाएं। और उसके साथ ही आप नए कपड़े अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। नए कपड़े क्यों? जब आप यात्रा करोगे और माता रानी का दर्शन करोगे तो आपको नए कपड़े पहन के ही दर्शन करने हैं। वो आपको पता है कि हमें नए कपड़े पहन करने, इसलिए आप अपने पास 1 जोड़ी या 2 जोड़ी अपने पास नए कपड़े आप ज़रूर ले जाएँ। एक आपके पास पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। जब आप घर से चलते हो और यात्रा तक, पूरी यात्रा में आपके पास कम से कम 1 या 2 बोतल होनी चाहिए। आप 2 जने हो, 3 जने हो, 4, जितने भी आप लोग हो, आपके पास कम से कम 1 बोतल या 2 बोतल तो पानी की होनी चाहिए आपके पास ज़रूर। आपके पास सारा सामान, नहाने धोने का सारा सामान होना चाहिए। कोलगेट हो गया आपका, बुर्श हो गया आपका नहाने का, साबुन हो गया, तेल हो गया, वो आपके पास सारा सामान होना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसी चीज़ आपको कटरा या वैष्णो देवी में लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी और आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए आप इन सामान को ज़रूर लें। एक अपने पास आधार कार्ड, आईडी कार्ड अपने पास ज़रूर रखें, वो बहुत ज़रूरी है। और एक अपने पास रेनकोट, ये तो बहुत ज़रूरी है। रेनकोट और छाता, इनमें से एक कम से कम, अगर एक बार कुछ छाता नहीं हो तो रेनकोट तो कम से कम बढ़िया आपके पास होना चाहिए। इसलिए जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, आप इन चीज़ों ने लेकर जाएं और अपनी मार्केट से इन चीज़ों ने ख़रीद लें। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों ने आप वैष्णो देवी कटरा में ख़रीदोगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। इसलिए आप, जो मैंने ये लिस्ट बताई है, आप इस लिस्ट से अपना सामान मिला लें, और जो भी आपको एक्स्ट्रा और भी सामान लेकर जाना हो तो वो आप और सामान लेकर जा सकते हैं। जो मैंने ये सामान बताया है, ये सामान आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हों, आप कहीं भी जा रहे हों, ऐसी जगह हो जहाँ लगातार बर्फ़ पड़ रही हो या ठंड पड़ रही हो, तो आप हाँ इन सामान को लेकर जा सकते हैं। दोस्तों हमारी जो वैष्णो देवी की ट्रिप है, वो हमारी वीडियो लगातार आने वाली हैं कि क्या क्या हाँ तैयारी चल रही है वैष्णो देवी में नवरात्रि की, वो हमारी एक लगातार वीडियो आने वाली है। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आपको हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिले दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।